हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में लोग क्या देख रहे हैं? सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और यह है प्रश्नावली 13.3 यानी लास्ट प्रश्नावली सांख्यिकी का और लास्ट प्रश्नावली मैथ का भी। सारा इस प्रश्नावली की इस चैप्टर के साथ सारा मैथ का एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जाके आप सबका प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख सकते हैं। 6 नंबर है प्रश्नावली 13.3 का भी 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन लोग देखे हैं पिछले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका ने 100 कुल नाम यानी सरनेम जिसको बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है, जैसे मेरा नाम अरुण कुमार यादव है, जो यादव क्या है सरनेम है, उसी तरह से तो सरनेम के लिए उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बराबरता बंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अक्षरों की संख्या रेंज में दिया हुआ है, कुल नामों की संख्या यानी सरनेम की संख्या। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितना है? ऐसा सरनेम 6 है जिसका जो अक्षर जो है लास्ट वाला कितना है, 1 से 4 के बीच में है। ऐसा 30 सरनेम है जिसका 4 से 7 के बीच में ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, टोटल सरनेम कितना है? 100 लिया है, यानी एन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, या सिग्मा एफ आई बोल के दिया हुआ है। क्या हम यहाँ पूछ रहा है कि वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बराबरता बंटन दिया हुआ है। ओके, कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या, कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले भी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक ही चीज में क्या निकाल लिए, माध्य, माध्यक, माध्य और क्या निकाले थे, बहुलक निकाले थे फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो इस क्वेश्चन में हम तीनों चीज नहीं निकालेंगे, केवल बहुलक निकाल दे रहे हैं क्योंकि बहुलक का प्रश्नावली चल रहा है। बाकी दो चीज आप सिमिलरली बना सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। माध्यक के लिए हम निकालेंगे, सॉरी बहुलक नहीं माध्यक निकालेंगे, या ये माध्यक का चैप्टर है, सॉरी। तो बहुलक का फॉर्मूला निकालिए कैसे, पहले बहुलक वर्ग निकालिए। तो बहुलक वर्ग कौन होगा इसमें? 40 सबसे अधिक बराबरता है तो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा। बहुलक वर्ग जैसे ही मालूम होगा बाकी से फॉर्मूला यूज कीजिए, आप निकाल लीजिए। पहले आइए पहले माध्यक वर्ग का, माध्यक वर्ग की बात करते हैं, अब माध्यक निकालते हैं। 6 हल, प्रेक्षणों की संख्या कितना है इसमें? 100 है। क्यों? क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या ही सरनेम की संख्या के बराबर है। प्रेक्षणों की संख्या यानी एन, एन इक्वल टू 100 है। तो एन बाई टू क्या आ जाएगा? एन बाई टू आ जाएगा आपका 100/2, यानी क्या आ गया? 100/2 मतलब 50 आ गया। तो अब इसका संचयी बराबरता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बराबरता के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें तो होगा नहीं, तो ये हम टेबल बना लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही, ऐसे भी आपको तो टेबल बनाना ही पड़ेगा टेस्ट, और हमको भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस पेज में नहीं हो पाएगा। पहला क्या है? वेर इज क्वेश्चन, लेट में, ऊपर नीचे हो गया ही क्या, नाउ इट्स ओके। क्या है पहला? क्या है? अक्षरों की संख्या है। ओके, आइए लिखते हैं अक्षरों की संख्या। दूसरा क्या है? कुल नामों की संख्या यानी सरनेम की संख्या। कुल नाम हम भी पहली बार सुन रहे हैं कि सरनेम को कुल नाम बोलते हैं। कुल नामों की संख्या, या शायद 10th में पढ़े होंगे, 10th हम हिंदी में ही पढ़े हैं लेकिन अब याद नहीं है कि शायद ही पढ़े थे कि नहीं। और क्या है लास्ट में निकालेंगे हम? संचयी बराबरता। कुल नामों की संख्या का ही क्या निकालेंगे? संचयी बराबरता निकालेंगे। इसको कैसे लिखते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एफ से। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? इसको एफ आई से लिखते हैं क्योंकि बारंबारता है। आइए देखते हैं। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, यानी 3 3 के अंतराल में दिया हुआ है। लिख दीजिए। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 19 से
22, 22 से 25, 25 से 28 तक दिया हुआ है क्या? सॉरी, 16 से 29। अरे किडिंग। 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 होगा। इट इज नॉट 29, थोड़ा सा यहाँ पे हम गलती यहाँ पे लिख दिया है। क्या होगा यहाँ पे? 16 से 19 होगा। ओके, 16 से 29 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या करेंगे हम? बाकी अपना मिटा देंगे। 16 से 19 तक दिया हुआ है। एक तरीके से चलते हैं। तो कुल नामों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल नामों की संख्या हो जाएगा 6, 30, 40। ये लिख देते हैं, बराबरता दिया हुआ है। 6, 30, 40। और क्या दिया हुआ है? 16, 4, 4, 16, 4, 4। अब संचयी बराबरता निकालते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते जाते हैं। कैसे जोड़ते हैं? पहला तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब फिर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 यानी 36 हो जाएगा। फिर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 36 प्लस 40 जोड़िए, बात सेम ही है, तो 76 हो जाएगा। फिर चारों को जोड़ेंगे और इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ने का मतलब ही है क्या है? इस 76 में 16 जोड़ दिया, कितना है? 6 12 के 2, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 92। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़िए और इसमें लिखिए। इसका मतलब क्या है कि 92 में 4 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ के यहाँ लिखिए तो क्या आ जाएगा? 96 4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे लास्ट में? अब देखते हैं हम इसमें n/2 तो निकाले ही हैं। आगे देखते हैं n/2 कितना निकाले हैं। कितना है? 50 है। तो 50 संचयी बराबरता वाला वर्ग देखिए। तो 50 या 50 से जस्ट अधिक, तो 50 से अधिक क्या है? 76 है। उसके पहले क्या है? 36 है। तो यही वाला वर्ग क्या हो जाएगा? यही वाला वर्ग मेरा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये क्या है? ये वाला वर्ग क्या है मेरा? माध्यक वर्ग है। तो जैसे ही हमको माध्यक वर्ग मालूम चलता है, उसका लोअर लिमिट लिख लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ये लोअर लिमिट यानी निचली सीमा, इसको क्या बोलेंगे? ये मेरा एल है। अब माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाला वर्ग कौन? ई वाला, यानी 4 से 7। इसका जो संचयी बराबरता होगा क्या? इसको सी एफ बोलते हैं। तो सी एफ भी मालूम चल गया। एफ यानी जो माध्यक वर्ग है, इसकी जो बारंबारता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एफ से लिखते हैं। एच कितना है? 3 तो है यहाँ पे। एच लिखिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 माइनस 1 कीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एच इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। अब सब मालूम चल गया, इसको लिख लीजिए। अब निकाल लीजिए माध्यक। आइए, क्या है? पहला एल निकाले। एल इक्वल टू क्या निकाले हम? देखिए, 7 निकाले हैं। दूसरा निकाले हैं सी एफ। सी एफ इक्वल टू क्या निकाले हैं? 36 निकाले हैं। फिर निकाले हैं एफ। एफ इक्वल टू क्या निकाले हैं? 40 निकाले हैं। फिर क्या निकाले हैं? फिर निकाले हैं एच। एच इक्वल टू क्या निकाला है? यहाँ देखिए, 3 है, यानी 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। n/2 तो निकाले हैं। पिछले पेज में कितना आया था? 50 आया था। देख लीजिए, n/2 कितना है? 50 है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब माध्यक का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो माध्यक का फॉर्मूला होता क्या है? माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई 2, नहीं एफ होता है, इंटू एच। अब एल लिखिए। एल कितना है? 7। n/2 कितना है? 50। सी एफ कितना है? 36। एफ कितना है? 40। एच कितना है? एच 3 है। ठीक हो गया। अब लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी में लिख देते हैं, क्योंकि इसमें हमको लगता है कि अट जाएगा आंसर इसका। अब देखिए क्या हो जाएगा ये? 7 प्लस 50 माइनस 36 कितना होता है? 14 होता है। 14 डिवाइड में क्या हो जाएगा? 40 इंटू क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 से काट देंगे तो 7, ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 7/20 इंटू 3। और क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7 गुना 3 कितना होता है? 21 होता है, डिवाइड बाई 20। और कैसे लिख सकते हैं? 7 प्लस
21/2 गुना 10, और 21/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10.5 आराम से। ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10.5 डिवाइड बाई 2 नहीं 10 हो जाएगा, 10। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 7 प्लस 1.05, क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8.05। नहीं हो गया, क्या आ गया मेरा, तो मेरा माध्यक आ गया इक्वल टू कितना, 8.05। 8.05 ये है क्या, देख लेते हैं। अक्षरों अक्षरों की संख्या है, तो अक्षरों की संख्या हमेशा क्या चीज में होगा, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, पॉइंट में तो होगा ना अक्षरों की संख्या, तो 8 हो जाएगा। अतः अक्षरों की संख्या का माध्यक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। माध्य माध्यक माध्यक निकल गया। माध्य और बहुलक हम उम्मीद करते हैं कि आप निकाल लेंगे। यदि नहीं निकल पाता है तो कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत ही वीडियो बना कर डाल देंगे आपके लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।